बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। रुखसाना मुमताज़ रमज़ान की आखिरी रेसिपी लेके आई और इंशाल्लाह भी इसकी लाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ रेसिपी में प्याज के पकोड़े और ये खोया और बादाम की खजूरें भरूंगी इफ्तारी के लिए। अब इस रेसिपी को मैं आपको बनाते हुए दिखाती हूँ। और ये देखें, अब मैं इन खजूरों की फीलिंग करूँगी। ये मैंने फीका खोया और बादाम भी है, ये ऐसे इसको भरूंगी। पिछले रमज़ान मैंने आपको मक्खन की खजूरें दिखाई थी, ये अब खोया और बादाम की खजूरें भर रही हूँ। ये इस तरह करके एक दो बादामों को यूँ बीच में सेट कर दूँगी। और ये इफ्तारी में बहुत ही लजीज और मज़ेदार खजूरें बनेगी। और इंशाल्लाह आप भी अपने घर में ये बादाम और खोए की खजूरें बनाएंगे। अब मैंने खजूरें तैयार कर दी हैं, इसे फ्रीज कर दी है। अब ये मैं प्याज के पकौड़ों की रेसिपी बता रही हूँ। ये इसके अंदर ये थोड़ा सा हमने बेसन डाला, तकरीबन 3 से 4 चम्मच बेसन चला गया। ये मोटी मिर्च जो पकौड़ों में बहुत मज़ा देती है। ये सूखा धनिया मैंने मोटा मोटा ज़रा पीसा है पकौड़ों के लिए। ये सफ़ेद ज़ीरा, और ये बड़ी चम्मच नमक। ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि प्याज अपना पानी बहुत छोड़ देंगे। ये देखें, ये मैंने लच्छे की तरह प्याज काटे, बड़ी प्याज लेके इसको बस हल्का सा बेसन और मिसालों में डिप करना। और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर डिश आउट करूँगी। ये बस ऐसे रख देंगे। इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाल दें। एक चुटकी मैंने सूखी मेथी खुशबू के लिए डाल दी। ये कस्तूरी मेथी है, ये भी बहुत जायकेदार होती है पकौड़ों में। ये देखिए, बस इसे ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको फ्राई करते हुए और खजूरें भर के आपको सारी डिश आउट करते हुए दिखाती हूँ। और नाज़रीन, ये देखें, मैंने फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाली है। अब इसमें प्याज के पकोड़े डाल दी हूँ। इसको बेसन हल्का सा लगाना ताकि प्याज करारे और मज़ेदार पकोड़े बने। ये देखें, और ये देखें, ये हमारे पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहे हैं। और ये मैं सारे बना के फिर आपको डिश आउट करते हुए दिखाती हूँ। और ये देखें नाज़रीन, हमारे पकोड़े और खजूरें तैयार हो चुकी हैं। इफ्तारी में भी बहुत कम टाइम है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे और खाएंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगले साल अगले रमज़ान फिर मिलेंगे। इस शेर के साथ ऐड करती हूँ इस रेसिपी का कि ये रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, खुदा की कसम दिल मेरा रो रहा है। आप दुआओं में याद रखना और आज की रेसिपी चटखारेदार ज़रूर बनाना। मुझे लाइक भी करें, शेयर भी करें और दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।